हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से 3D इंटीरियर स्टूडियो में। आज नेक्स्ट क्लास करते हैं कि इसकी मॉडलिंग फर्स्ट पार्ट में हो चुकी है। सेकंड पार्ट में अब इसका मटेरियल और कुछ मॉडल्स ऐड करेंगे इसके अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। मटेरियल के लिए हम एम्प्रेस करेंगे या फिर हम डायरेक्टली यहाँ से भी आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम करुणा फिजिकल मटेरियल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा फिजिकल मटेरियल स्टार्ट होगा और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, मैप में जाएंगे, देन यहाँ से करुणा से बिट मैप पे हमने कुछ मेटल सेलेक्ट किए हैं। फ्लोर में हम ये वाला अप्लाई करते हैं, इसको यहाँ से ड्रैग करके और यहाँ पे बेसिक वाले पे लगाएंगे। और इसके बाद में ये सेमी ग्लॉस है तो यहाँ से हम यहाँ पे 0.5 भी कर सकते हैं, और अगर को थोड़ा सा ग्लोसी करना है इसको 0.3 भी कर सकते हैं। टाइल सेलेक्ट करते हैं। टाइल सेलेक्ट करने के बाद में हम मेटेरियल सेलेक्ट करते हैं। अब मेटेरियल को अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से क्लिक करके हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, बट हम डायरेक्टली ए प्रेस कर देंगे। जो हमारा मेटेरियल होगा वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा ए प्रेस करते ही, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं और राइट क्लिक करके इसको हाइड एंड सेलेक्टेड कर देते हैं। और यहाँ पे जाके इसको मेटेरियल को हम देखेंगे, इसको यूवी मैपिंग करते हैं, यूवी मैपिंग। और यहाँ से हमें 1200 बाई 1200 करते हैं। ये यहाँ पे हल्की सी लाइन दिख रही है तो हम इस लाइन को इस ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, इधर से लाइन हटवाई है, उधर से भी हट जाएगी और इसको भी ग्रुप में ऐड कर देंगे। हम टॉप पे में जाते हैं और इसको यहाँ से ऐड करते हैं। ठीक है, फ्लोर का मटेरियल हमारा सेट हो चुका है। लगभग ऐसा सही कलर है, मिलता जुलता, सेम नहीं मिलेगा, मिलता जुलता लगाएंगे हम। ये दोनों पार्ट वुडन के हैं और ये वाली हमारी टाइल है। इस वाले में हम हाईलाइटेड टाइल लगाएंगे तो इसको जस्ट इसी की कॉपी करते हैं। ये भी सेमी ग्लोस में है तो इस पे यहाँ पे डबल क्लिक करके लोड में करेंगे। देन इसके बाद में हम इसको ये वाली टाइल देंगे और फिर एक और कॉपी करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे, कॉपी हो जाएगा इसका। और ये बाकी वॉल्स पे ये वाला कलर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और देन हमारा यहाँ से लेके वुडन वाले में भी यही है, वुडन वाले में ऐड हो गया है। अब ट्राई करते हैं 1 बाई 1 इसमें। पहले फ्रंट वाले में है तो फ्रंट वाले में ये वाली टाइल हमने की तो इसको ए प्रेस करेंगे। ये वॉल टाइल है हमारी, वॉल हाइलाइटर HL कर देंगे इसको, ओके। और यहाँ से इसको यहाँ पे क्लिक करके यूवी मैपिंग और इसको करेंगे हम 1200 बाई 1200, ठीक है। हल्का फुल्का लाइन दिखेगा अगर मेटेरियल में होगा तो, नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है उसकी। और ये वाला हमारा आएगा यहाँ से वुडन वाला पार्ट और इसको हम करेंगे यूवी मैपिंग। इसको बॉक्स करेंगे और देन इसको भी 1200, थोड़ा कम कर दें इसको 600 बाई 600 बाई 600। और इसमें क्या है कि ये तो ठीक आ रहा है बट इसमें हम ये भी ठीक है। इसका मटेरियल दोबारा से अप्लाई करेंगे, दूसरा मटेरियल सेलेक्ट करेंगे इसमें, तो इसको भी हम होल्ड पे छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी इसको अनहाइड करते हैं। वॉल्स के लिए हम यहाँ पे करुणा फिजिकल मटेरियल लेते हैं दोबारा से फिर, और यहाँ जाएंगे और यहाँ पे हम इसको ऑन करते हैं और यहाँ पे इसका पहले कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। नॉर्मली मैंने एक RGB निकाला हुआ है कलर का,
उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं इसमें 190। ये बन गया मेरा। ओके करते हैं, ये आगे कलर, और यहाँ पे हम करते हैं इसे 0.5 और यहाँ पे 0.3, देन इस पे करते हैं 1.25 ये हमारा बेसिक बन चुका है। यहाँ से कॉपी करेंगे, देन इसके अंदर में जाके करो ना ए करके ना यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, देन इसमें भी यही कलर अप्लाई कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पे हम 5 कर देंगे। अब इसको हम वॉल्स पे अप्लाई करेंगे, जितनी भी हमारे वॉल्स हैं। डबल स्क्रीन है मेरे पास अभी अवेलेबल, बट मैं सिंगल में ही कर रहा हूँ क्योंकि मेटल्स अगर डबल में होता तो इजी होता लगाना। यहाँ से करते हैं इसे, इसको हाइड कर लेते हैं फिलहाल के लिए। कैमरे को शिफ्ट सी प्रेस करके हाइड कर देंगे, देन इसके बाद में इस पे यहाँ पे अप्लाई करके ए प्रेस करेंगे तो इसमें कलर आ जाएगा, या फिर यहाँ से प्रेस करके सेलेक्ट करके और यहाँ से भी कर सकते हैं। ये वाला पार्ट हमारा वुडन का होगा और ये ब्लैक होगा, तो इसको भी देखते हैं। फ्लोर फिलहाल के लिए यही वाला कलर ले लेता हूँ मैं। फ्लोर टाइल लग चुकी है हमारी। अभी फिलहाल के लिए मैं वुडन वही कलर ले रहा हूँ, फिर चेंज कर देंगे इसमें, क्योंकि इसमें वुडन के रेसेस नहीं दिख रहे हैं। यहाँ से यहाँ क्या इसको 1200 ठीक है। तो ये आ गया हमारा। इसमें बिल्कुल भी रेसेस बहुत कम दिख रहे हैं, तो मैं दूसरी हाई रेजोल्यूशन की निकालता हूँ, उसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद देखते हैं इसको चैम्फर करते हैं। चैम्फर करने के बाद यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 5 कर देंगे, और इसके बाद में यहाँ पे करेंगे इसको स्मूथनेस, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी नेचुरलिटी आ जाएगी, और सेम इसी को कॉपी करेंगे हम, यहाँ से कॉपी, देन यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे, पेस्ट, तो सेम इफेक्ट इस पे भी आ जाएगा। और ऐसे चैम्फर इसमें करेंगे, सेम चैम्फर 1 और 5, देन यहाँ पे भी स्मूथनेस। अब अगर कैमरे में देखते हैं हम, तो ये इस तरह से दिखेगा हमें। सीलिंग आ चुकी है हमारे रेफरेंस में, देख लेते हैं। ये थोड़ा सा डार्क है, तो वो मैं एक लाइट है एक डार्क है, हम दोनों सेम कलर के लेंगे जिससे किससे मैच कर सके। और ये वाला पत्थर जो लगा हुआ टाइल लगी हुई है, ये भी सेम लग रहा है, ये वुडन करना है। और मिरर का इफेक्ट लगाना है इसमें। ये ग्लासेस आएंगे, ग्लास लगाते हैं, ब्लैक कलर करते हैं, और यहाँ पे टाइल में जो हमने लगाया है टर्न टाइल, उसको भी यूज करते हैं दोनों वॉल्स में। ब्लैक हो गया, और देन इसके ग्लास का इफेक्ट हो गया। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर कुछ बचेगा तो देखते हैं। यहाँ पे आते हैं और इसके स्टोन हमने ये वाला लिया था, इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ से यूवी मैपिंग, यहाँ पे हल्की सी लाइन आएगी। इसको हाइट में हम पूरा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाइट में पूरा करना है तो इसको हम, कितना आ रहा है ये, करीब आ रहा है, कर देते हैं इसको, और इसको भी हम हाइट में पूरा कर देते हैं। यूवी 2850 आ रहा है ये, तो इसको मैं 3000 कर देता हूँ, 1200 बाई 1200 कर देता हूँ, ठीक है। अब गिलास का देखते हैं। इसमें गिलास का क्या सीन होगा। गिलास का इसमें क्लियर गिलास बनाना है, तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। पहले डबल क्लिक करके ये हमारा फिजिकल मटेरियल आ जाएगा। इसमें ऑप्शंस होता है डिफ़ॉल्ट में जाके ग्लासेस का, हमने अभी फ़िलहाल गिलास लिया है, क्लियर ग्लास यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इसके बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पर भी अप्लाई कर देंगे। अभी शो नहीं हो रहा है, हम चारों को सिलेक्ट करेंगे, देन इसको Alt X कर देंगे। अब ये हमारा गिलास का इफेक्ट आ गया इसमें। और अब यहाँ से फिर दोबारा फिजिकल मटेरियल लेंगे और इसमें ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे।
यहाँ से हम 50 करेंगे इसे करीब, ठीक है। और यहाँ से 0.5, यहाँ पे हम 20 भी कर सकते हैं 50 की जगह। थोड़ा सा डार्क दिखेगा ब्लैक इसमें। यहाँ पे सिलेक्ट लेंगे इसको और यहाँ पे से अप्लाई कर देंगे। इसको 30 करते हैं, थोड़ा डार्क हो रहा है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ से। और अभी हमारा मिरर वाला रह रहा है। वुडन पार्ट अभी मैं फिलहाल यही वाला ऐड करूँगा, फिर मिरर का देखते हैं। वुडन चेंज कर देंगे। इसको हम अनग्रुप करते हैं। अनग्रुप के लिए हम Alt G और U यूज करते हैं, शॉर्टकट है। अगर आप डायरेक्टली अगर यूज करोगे तो, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, ग्रुप अनग्रुप। यहाँ पे हम वुडन अप्लाई करते हैं पहले। वुडन अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अब इसमें मिरर अप्लाई करना है और वुडन भी अप्लाई रहेगा, तो इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। अब हम फिजिकल मटेरियल में जाएंगे यहाँ से, और इसको हम करेंगे वाइट कलर, ठीक है। और यहाँ से करेंगे इसको 1, और यहाँ करेंगे इसकी ग्लोसीनेस, और यहाँ जाके इसको 1 कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे इसको मेटल। तो ये मिरर, और यहाँ से इसको करेंगे हम जनरल में, यहाँ पे करेंगे मल्टी सब ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम एक ऑब्जेक्ट पे जितने मर्जी मटेरियल्स अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए ये होता है। जैसे हमने 2 मटेरियल बना लिए और यहाँ जाके 2 कर देंगे, तो बाकी के नीचे के हट जाएंगे, 2 ही रहेंगे। ये हो गया, एक तो वुडन पार्ट बन गया हमारा। दूसरा हमारा मिरर यूज करना है, ये पूरा आ गया हमारा। इसके लिए हमने यूज किया मटेरियल 1 नंबर वुडन। देन मैथ में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। देन इसके बाद में होगा ये मटेरियल 2 नंबर। तो 2 वाला क्या होगा, हमारा मिरर होगा। तो ये 2 वाला यहाँ पे मिरर आ जाएगा। इसको अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। 2 हमारा मिरर हो गया, बाकी वुडन हो गया। अब इसको अप्लाई करते हैं, इसको मैपिंग करते हैं यहाँ से। काफ़ी हल्का टेक्सचर है तो इसे ऐसा ही आ रहा है। इस टेक्सचर को चेंज करेंगे हम यहाँ से जाके, इस वाले में यूवी मैपिंग। रेसिस बाद में देखेंगे जब फाइनल में मिलाएंगे इसे। अभी मेरे को ये मटेरियल पसंद नहीं आया, इसको चेंज करेंगे। इसके बाद में ये भी आ गया पार्ट, ये भी हो गया हमारा, ये भी आ गया है, इधर से भी आ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया है। इसमें कुछ पार्ट 3D के मैं लेके आया था, वो वाले ऐड करते हैं। ये वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन लगाते हैं यहाँ पे। ये वॉश बेसिन थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है हमें साइज बढ़ाना पड़े सेल्फ का, देखते हैं पहले। इसको यहाँ से अलाइन करेंगे पहले। हमें टॉप में अलाइन करना है तो वाई ऑन करेंगे और इधर से मिनिमम मैक्सिमम कर देंगे, ओके कर देंगे, तो इसके लेवल पे आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में इसको इसके सेंटर में करेंगे तो चल जाएगा, इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी टेबल को। इसको इससे अलाइन करना है वाई में, और यहाँ पे अलाइन करना है यहाँ पे, तो मैक्सिमम आ जाएगा, तो बिल्कुल अलाइन हो जाएगा। और उसके बाद में इसको टॉप व्यू से जाके, इसके सेंटर में ही है ये, इसके सेंटर में ही है, और इसको फिर कॉपी करेंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ऐड करते हैं।
तो ये बराबर है लगभग। इसको इस तरह से सेट करेंगे पूरा, बाकी और देख लेंगे अलाइनमेंट हल्की फुल्की कुछ करना हुआ तो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ऐड करने हैं, लाइट्स लगानी है, ये टैप है तो टैप को भी देखते हैं हम। लाइन कर देंगे और अब यहाँ पे जाके इसमें ऑलमोस्ट मटेरियल ऐड हो चुका है। कुछ प्लांट्स यहाँ पे ऐड करने हैं हमें बैक साइड में, और कुछ यहाँ पे 3D मॉडल्स ऐड करने हैं। और जब हम रेंडरिंग करेंगे तो उसमें मटेरियल की डिटेलिंग करेंगे, जैसे यहाँ पे बम्पिंग वगैरह ऐड किया हुआ है वो भी हम देखेंगे कैसे ऐड होता है। ये कुछ 3D मॉडल्स मैंने इंपोर्ट कर लिए हैं, इसमें काफ़ी टाइम लगता है कहीं से अरेंज करने में, लाइब्रेरी में सर्च करने में, इसलिए पहले से सर्च करके और यहाँ पे इंपोर्ट कर चुका हूँ। अभी इसमें जो इसका मटेरियल ऑलरेडी डला हुआ है वही शो हो रहा है, कुछ अगर हमें कुछ चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एक कारपेट है जो इसमें भी शो हो रहा है, और उसके बाद में ये बना बनाया मॉडल है, रेडीमेड नेट पे मिल गया था मेरे को, तो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। इसको भी ऐड करेंगे और इसमें हमें 3D मॉडल्स भी मिल जाएंगे साथ में, टॉवल्स वगैरह के। और ये लाइट है, हैंगिंग लाइट लगाएंगे एक, यहाँ पे 2 लाइटें लगी हुई हैं, हम इस सेट में लगाएंगे इसे। तो इसे यहाँ से पहले तो इस वाले पार्ट को यहाँ पे ऐड करते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा लगता है तो फिर उसको या तो हटा देंगे या फिर इसको देखते हैं कैसा लगता है, थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं इसको। तो ओरिजिनल जो साइज़ है उसको हम यहीं पे रखेंगे कॉपी करके, ठीक है। और इस वाले को साइज़ को थोड़ा सा छोटा करेंगे 75%, जिससे कि हमें स्पेस मिल जाए पूरी। और इससे अलाइन करते हैं टाइल से, देखते हैं आता है क्या। नहीं आया तो हमें मैनुअली लगाना पड़ेगा इसे। हो गया यहाँ पे। अभी हमें ये ऐसे दिखेगा और नीचे से हम उसे अलाइन कर देंगे यहाँ पे, कि हमें नीचे से करना है तो वो जेड पे आएगा और उसको करके मिनिमम मैक्सिमम कर देंगे तो नीचे पे अलाइन हो जाएगा। ये वाला मटेरियल हमें चेंज करना है तो इसमें भी देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे मटेरियल के लिए हम इम्प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी मटेरियल बनाया हुआ है तो इसको चेंज करते हैं ये वाला, ठीक है। और इसमें भी चेंज कर देंगे हम साथ में ही ये वाला, ठीक है। और इसको हम करेंगे यहाँ से यूवी मैपिंग, और इसको भी यूवी मैपिंग, और इसको यूवी मैपिंग में यहाँ पे 600, ये 1700 ठीक है, ये भी 600 कर देते हैं, जिससे कि इसकी ये प्रॉपर शेप दिखेगी हमें। और यहाँ पे भी 600 करेंगे इसको, यूवी मैपिंग 600 600। इसमें यहाँ पे आके और यूवी मैपिंग को इसको भी 600 और फिर 1700 पे 600 करेंगे, इसकी डिटेलिंग में दिखे। और इसको सही करने के लिए यूवी मैपिंग में आएंगे और यहाँ से भी हम इसको पहले फुल करते हैं, फिर वापस क्लिक करेंगे, एडजस्ट हो जाएगा जितना भी उसे साइज चाहिए उसके हिसाब से। और यहाँ से इसको 600 कर देंगे 600, तो यहाँ पे ये प्रॉपर 600 आ गया है और ये इस तरह से दिख रहा है हमें। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे तो इस तरह से टेक्सचर आ रहा है, तो ये हमें यहाँ से सेम इसी टेक्सचर से मैच करवाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे,
सेलेक्ट करने के बाद में इसको यूवी मैपिंग करेंगे, इसको भी 600 कर देंगे, उसके बाद में इसको रोटेट कर देंगे। अब देखेंगे हमारा जो टेक्सचर है वो बिल्कुल सही आ रहा है। और इसमें भी सही करना है तो इसको भी हम साथ में ही यहाँ वापस जाकर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसको भी सही कर देंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है यहाँ से। और इसमें जो है इस वाले में भी सेम वो ही करते हैं, हम यूवी मैपिंग में जाएंगे, इसमें भी सेम वैसे करेंगे। पहले यूवी मैपिंग में जाएंगे, फिर यहाँ से हम ये अपने आप ही ठीक आ गया है जहाँ तक लग रहा है। और ये हाइट में इसको 600 करेंगे। बाकी तो ठीक लग रहा है। और इस वाले को हम यहाँ से मूव कर सकते हैं ऊपर की तरफ इस तरह से। वैसे वो साइड वाला दिखेगा नहीं, बट हम मेटल को सही करके चलेंगे यहाँ से। तो इसको भी हम 600 करेंगे। तो इसको पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन वापस क्लिक, तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और यहाँ से 600। और इसको चैम्फर हमने किया हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा चैम्फर कर देते हैं कि उसकी गोलाई दिखे पूरी। हमारा ये वाला हो गया। इसको थोड़ा सा यहाँ पे जाके यहाँ मैपिंग में जाएंगे, जनरल में जाएंगे और कलर करेक्शन में जाएंगे। यहाँ से इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में यहाँ से एक तो यहाँ से थोड़ा सा लाइट कर देंगे उसको, कलर को 25%। और यहाँ से भी लाइट करेंगे 20, इस तरह से। और अब मिला कर देखते हैं कि हमारा कलर और रेफरेंस के कलर सेम आ रहा है क्या। अब इसमें दोनों में, एक में डार्क है एक में लाइट है, इसको हम डार्क कर देंगे। और ये लगभग ठीक है हल्का सा। और इसे 50%, 30%, माइनस में 30 आएगा। और इसको 1.3, 1.3। और अगर यहाँ से इसमें हल्का सा येलो मिक्स करना तो अलग लगेगा, बट ठीक लग रहा कलर। और इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे और इसको कर देंगे डिलीट। तो यहाँ से इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये ठीक लग रहा है। इसके बाद में इसका यहाँ से कॉपी करते हैं, जो हमारे ये राफ्टर्स हैं इसमें डालेंगे, इसको यहाँ से अप्लाई करेंगे। और इसका जो कलर है थोड़ा सा डार्क करेंगे, यहाँ से इसको 0 करते हैं। और यहाँ से इसको माइनस में, और सॉरी 0.8 कर देंगे इसको। और यहाँ पे इसको वापस ये लेके आते हैं, ये आएगा माइनस में 30। अब देखते हैं थोड़ा सा डार्क हुआ है, और डार्क चाहिए तो यहाँ से हम इसको 0.6 करते हैं। ये डार्क हो गया। हल्का सा और डार्क कर सकते हैं इसको अगर करना चाहें तो। ठीक है, और ये आ गया, ये आ गया। अगर हमें सेम वुडन कलर लेना है तो वो भी हम नेट से डाउनलोड करके लगा सकते हैं। ये हमारा आ चुका है, ये हो गया है। इसमें देखते हैं बाहर कुछ एलिमेंट्स लेके आया हूँ, उसमें से क्या क्या ऐड कर सकते हैं। इसको साइड कर देते हैं,
इसका हो चुका है। कारपेट है हमारा, कारपेट आएगा यहाँ पे, एक कारपेट इसके सामने आ रहा है। और इसका जो साइज है यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं कितना आ रहा है। तीन फीट का है ये, 3x2 का, ठीक है साइज। थोड़ा सा छोटा करना है, छोटा कर सकते हैं इसको, 80 कर देते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आ रहा है, इसको डिस्टेंस से करेंगे, बाई चांस कोई साइज वगैरह चेंज करना हो तो दोनों का सेम होगा। यहाँ पे ऐड करेंगे, ये हमने यूज कर ली है। इसको देखते हैं क्या है ये। इसके बाद में यहाँ से एक लाइट है, एक सीलिंग में हैंगिंग लाइट है, 2 लाइटें लगी हुई हैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे हमारी पेंसिल लाइट है, तो वो भी ऐड होगी। और ये वाला इसको सेम ऐसे कैसे यहाँ पे प्लेस करेंगे। देखते हैं यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, नीचे भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से अलाइन करते हैं, और इसके बाद में ये अलाइन हो गया है। सीलिंग को हम फिलहाल हाइड करते हैं, और यहाँ से इसको अभी ग्रुप कर लेते हैं, ऑल्ट जी और जी प्रेस करके ग्रुप कर देंगे। इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। और इसको सीलिंग को सिलेक्ट करके हाइड कर देंगे, जो भी अनसिलेक्टेड है उनको। यहाँ से इसको अलाइन करेंगे। दोनों लाइटें लग गई हैं। अब इसमें सीलिंग में लाइट चाहिए, एक लाइट यहाँ पे आएगी और 2 लाइटें यहाँ पे आएंगी। तो इसको यहाँ से इसके साथ इसको सेंटर कर देंगे, फ्रंट में जाएंगे, पहले इसको यहाँ से अटैच कर लेंगे। अब इसको इसके सेंटर में कर देंगे, और इसको कॉपी करके इसके सेंटर में। टॉप व्यू में जाएंगे, यहाँ पे एक लाइट यहाँ पे आएगी, एक लाइट यहाँ आएगी, एक इसके सेंटर में आएगी, इससे लाइन, एक इससे लाइन। और ये जो एरिया है इसके लाइन हम इस लाइट को कर सकते हैं, यहाँ से इसको हाइट और यहाँ से इसको अलाइन। ठीक है। और इसके बाद में यहाँ से 2 लाइटें हो गई हमारी, और एक यहाँ पे हो गई है, और ये एरिया पूरा बन गया है। अब पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं, और कुछ 3D मॉडल्स यहाँ पे ऐड कर देंगे इसके साथ में, कुछ यहाँ पे भी आने हैं। तो इसको हम इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं। ऑटो सेव पे रहता है, ये बार बार में ऑप्शन आता रहता है, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, कॉपी, सिर्फ कॉपी करेंगे, इंस्टेंस नहीं करेंगे। इसको राइट क्लिक करके हाइड कर देंगे। इसके बाद में इसको अनग्रुप करेंगे। टॉवल की जो टोकरी है उसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, इसको ग्रुप कर लेंगे।
से अलाइन करके इसको टॉप में ले आएंगे, इसको मूव कर देंगे। ये वाले सैंपल्स वगैरह यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ। यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इसे। इसका देखते हैं अभी, बाकी इसको हटा देते हैं जितना भी पार्ट है। डिलीट। अभी कुछ आइटम्स और लेके आने पड़ेंगे जो इसके यहाँ पे एडजस्ट होंगे। अभी फ़िलहाल मैं यही लगाता हूँ। लाइट लग चुकी है हमारी, ये लुक पूरा आ गया। यहाँ से कुछ प्लांट्स लगाने हैं हमें। कारपेट शायद हमारा नीचे ही है, उसको ऊपर करेंगे, यहाँ से अलाइन करेंगे। ओके, ये भी आ गया है। अब इसमें प्लांट्स ऐड करते हैं पहले, कहाँ कहाँ पे हमें ऐड करने हैं। इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पे ऐड करते हैं। ये स्टोन है, देख लेंगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो। और बाकी ये प्लांट्स हैं, इनको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा हमें। और ये बड़े प्लांट्स हैं, ये वाले बड़े हैं और ये लो हाइट के हैं, तो इनको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। इसमें देखते हैं क्या क्या है। कुछ इनसाइड में भी लगाना है हमें, तो ये वाले इनसाइड में जा सकते हैं। कुछ बाहर भी यूज करने हैं। इसका साइज बहुत बड़ा है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा हमें। ये यहाँ पे एडजस्ट करते हैं ऐसे। इस तरह से एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे। इसको हम बाहर ही लगाते हैं। ये बड़ा प्लांट है, ये छोटा है। एक यहाँ पे है, इनको भी एडजस्ट करेंगे। हम देखते हैं कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी। ये तो बहुत बड़ा साइज है, तो इनको छोटा साइज करेंगे। यहाँ से 50% करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है, यहाँ से लाइन करेंगे इसे, और इसको बैक साइड से इधर लेके आएंगे और इसको भी 50% करेंगे। इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और इस वाले को 50 करते हैं। 50, ये भी हमारा यहाँ से लाइन हो जाएगा। ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। तो व्यू में देख लेते हैं कि इस किस शेप में आ रहा है, हमें रिक्वायरमेंट कैसे है। तो ये इसके पैरेलल लगाएंगे विंडो पे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इस वाले को देखते हैं, इसको थोड़ा सा कम करेंगे और इसको भी थोड़ा कम करेंगे। तो इस वाले को यहाँ पे 50% और ये भी 50% हो जाएगा यहाँ से। तो इन दोनों को अलाइन करते हैं नीचे। तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे और इस वाले को यहाँ पे, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे
तो इसको यहाँ पे चेंज करेंगे हम डायरेक्टली 75 75 75, इसको लाइन कर देंगे। ये थोड़ा सा अंदर आ रहा है तो इसको बाहर की तरफ, और टू व्यू में जरूर इसको सेट करेंगे कि कोई दिक्कत ना आए। ये यहाँ पे निकल रहा है तो इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा सा ये आ जाएगा। ऐसे इस वाले पार्ट को यहाँ लगा के इसको भी 75 75 75 कर। अब देखते हैं, तो ये हमारा प्लांट्स का एरिया बन चुका है। यहाँ पे भी इसको अलाइन करेंगे इसके साथ में। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे 2 प्लांट्स आ गए। अब बैक साइड में हमें लगाना है तो उसके लिए भी देखते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे इसको भी थोड़ा इसके पैरेलल करते हैं। इनको देखते हैं, कुछ साइड में लगाना है तो उसे लगा लेंगे। ये बाहर की ठीक है, ये अंदर आ सकता है, तो ये भी बाहर ही जाएगा। ये ठीक है, यहीं पे ये वाला भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसको अलाइन करते हैं इसके साथ में। ये आउटर के लिए है तो इसको भी बाहर ही लगाते हैं यहाँ पे। इसको डिलीट कर देते हैं। देन इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं, तो हमारा लगभग इन्वायरमेंट भी बन गया है यहाँ से। अब जो ये वाले ट्रीज है बड़े वाले, यहाँ पे उसको पास में लेके आएंगे और इधर वाले को भी पास में लेके आएंगे। ये प्लांट हमें कहाँ लगाना है, इसको छोटा करके इसी के साथ में लगाते हैं। 50% इसे यहाँ से अलाइन करेंगे और इसको भी यहाँ पे टॉप व्यू में जाके सेट करेंगे। ये काफ़ी बड़ा साइज है इसका, इसको भी 50% करते हैं। इसको इसके साथ में अलाइन करेंगे, नीचे बेस में अलाइन हो जाएगा वो। ये सब अलाइन रहेंगे। ये भी काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो इसको भी हम 75 करेंगे, इसको भी बेस में अलाइन कर देंगे। उस साइड में बैक में कुछ दिखेगा नहीं तो हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं। इसके साथ में इसको हम करते हैं 50, इसको 75 करेंगे, 75। इसको भी अलाइन करेंगे इसके साथ में। इस वाले को यहाँ पे लेके आते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं। ठीक है, तो व्यू में जाते हैं, यहाँ पे इसको सेट करते हैं इस तरह से। ये आ गया, ये आ गया, देन इसके बाद में ये वाला आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला और पास आएगा, ये भी और ये भी। अब ये वाले हैं तो ये और पास आएंगे, यहाँ पे आएगा, ये इसके पास आएगा, ये वाला और पास आएगा। अब देखते हैं, और बड़े वाले को इससे अलाइन भी करना है हमें।
वो काफ़ी ऊपर है। इसके साथ में अलाइन कर दिया हमने, तो ये दिख रहा है। थोड़ा सा इसको और हैवी करना है कि यहाँ पे पूरा ग्रीनरी दिखे। इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे भी ठीक आ गया पूरा, कोई स्लॉट खाली नहीं है। यहाँ पे हम नीचे स्टोन भी लगा सकते हैं और ग्रास भी लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसी टाइल को मर्ज कर देंगे हम आगे के लिए। ये प्लांट प्रॉपर दिख रहे हैं। ये थोड़ा सा बड़ा साइज, इसको थोड़ा कम करते हैं दोनों को। इसको हाइट करेंगे, इसको भी हाइट करेंगे। इसके बाद में ये तो ठीक लग रहा है, अलाइन कर देंगे। ये थोड़ा हैवी लग रहा है, तो इसको हम यहाँ से 75 करेंगे और इसको इसके साथ में अलाइन कर देंगे। ये भी अलाइन करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे सेट करेंगे इसे। अनहाइड करेंगे और इसको हाइट करके इसको सेट करते हैं। ये ठीक है अपनी जगह। इसको सिलेक्टेड है, इसको हाइड करेंगे, इसको सेट करते हैं। इन दोनों को हाइड कर देते हैं और इसको सेट करते हैं साइड में, थोड़ा सा इधर। अब ये जो ट्री है इनका साइज है तो छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा, या हम इसको नीचे ला सकते हैं। थोड़ा सा दूर करेंगे जिससे कि दूर का एनवायरनमेंट भी दिखे। अब इसको हम कैमरा में जाके यहाँ देखते हैं और दूसरा इसको Alt W प्रेस करते हैं, यहाँ टॉप व्यू से सेट करते हैं। ये वाला है तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। ये वाला है तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे। ये तो नहीं दिख रहा है, इसको यहाँ पे लगाते हैं। तो इसको यहाँ पे लेंगे हम और इस वाले को थोड़ा सा आगे करेंगे और ये भी यहाँ पे, और इन तीनों को सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे लेके आएंगे, थोड़ा सा दूर। अभी पूरा एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया। हम स्काई लगाएंगे इसमें और बैकग्राउंड में यहाँ पे थोड़ा सा स्टोन लगाएंगे। और कुछ शायद बचा नहीं है इसमें करने के लिए, ये कुछ ऐड करने हैं यहाँ पे। ये हो चुका है, ये भी हो गया है, ये भी आ गया है। कुछ हैंगिंग प्लांट्स अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। ये भी आ गया है, ये भी हो गया है लगभग। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, इसको सेव कर दिया है मैंने फाइल को। इसके लिए मैंने कुछ पार्ट्स और ऐड करे हैं।
3D मॉडल सेट कर दिए यहाँ पे। इसमें से देखते हैं कौन कौन से हमारे यूजेबल है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट लेंगे, यहाँ पे जाके ये पूरा भी यूज कर सकते हैं हम। और पूरा ऐसे कैसे आएगा नहीं इसमें पूरा। इसको अनग्रुप करते हैं और यहाँ से इसको ग्रुप कर देंगे। और इसको यहाँ पे इससे लाइन करके यहाँ पे लेके आएंगे। इसको टॉप व्यू से सेट करते हैं, यहाँ पे आ गया। ये कैंडल्स हैं, कैंडल्स को यहीं पे प्लेस करते हैं। टॉप व्यू में जाएंगे और इसको यहाँ से ये यहाँ पे आएगा इस साइड में, और ये भी यहीं पे आएगा। इसको मूव करते हैं इधर की तरफ। इसमें क्या है कि प्लांटर हमारा आगे आ रहा है, जबकि ये प्लांटर पीछे आएगा और कैंडल आगे आएगी। इसको भी यहाँ पे सेट करते हैं। इसको हम नीचे भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कहीं पे। उसके बाद में ये ग्रुप करना होगा हमें। ऑल्ट प्रेस करेंगे, देन जी, फिर जी, तो ये ग्रुप हो जाएगा। कई बार ऑल्ट में प्रॉब्लम आती है, इसमें ग्रुप करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऑल्ट के साथ में ग्रुप वाला जो टूल्स है वो चलता नहीं है। तो उसको थोड़ा सा देखना होता है। जब ऑल्ट प्रेस करते तो यहाँ पर आइकन आ जाता है, कई बार ये आता नहीं है। ये देखो, तो 2-3 बार ट्राई करना पड़ता है। जब तक आइकन ना आ जाए, जब तक कमांड यूज नहीं होगी। जैसे ही आप आइकन करोगे आ जाएगा, आने के बाद और जी प्रेस करोगे, फिर दोबारा जी प्रेस करोगे तो वो ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा इसको यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा बैक साइड में जाएगा ये, और यहाँ से इस तरह से इसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से ये बोटल्स हैं, तो ये शैम्पू की बोटल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम, या फिर इसी में ही यहाँ पे बैक साइड में हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं स्टोरेज के लिए, कि एक्स्ट्रा है हमारे पास अभी। इसको यहाँ पे ये वाले थोड़ा सा आगे इस तरह से, और ये वाला जो पार्ट है तो इसको हटा देते हैं हम। इसको देखते हैं ये क्या है, ये वॉचेस की जरूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। इसको यहाँ से अलाइन करेंगे, इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा हमें, काफी छोटा स्केल है इसका। इसको यहाँ से अलाइन करते हैं, तो हमारा ये पार्ट पूरा कंप्लीटली, इसको हल्का सा और करते हैं।
इस वाले पार्ट को ये डेकोरेट हटा देते हैं इसको। ये जो तो बॉटल्स हैं इनको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इसको 100 कर देते हैं और इसको भी हम 100 कर देते हैं। ये भी कंप्लीट हो गया है, इधर से भी कंप्लीट हो गया है पूरा। नाइट करते हैं तो कुछ बाहर कुछ है भी नहीं। अब ये वाला पार्ट हमें पीछे का बनाना है और इसके अंदर इन्वायरमेंट ऐड करना है। मेटेरियल का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारा। फिर इसमें लाइटिंग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कैमरा हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है और इन्वायरमेंट के हिसाब से लाइटिंग कैसे आती है वो भी देखते हैं और यहाँ पे भी प्रॉपर लाइट्स आएंगी। इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। यहाँ से हम लाइन लेंगे यहाँ पे और देन इसको आउटर में कन्वर्ट करके बाहर की तरफ माइनस में 1200 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टोन वाला टेक्सचर आ जाएगा। ये 3 था, अगर इसको 2.5 बनाता मैं यहाँ से तो वो 0 पे ही आता। तो इसका ध्यान रखें 2.5 पे होना चाहिए। और यहाँ से इसको लेंगे कॉपी करके, इसके बाद में यहाँ जाके इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ जाके इसको सिलेक्ट करके ए प्रेस करेंगे तो ये मटेरियल्स पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से इसको यूवी मैपिंग 1200 ठीक है और इसको करते हैं। यहाँ पे हल्का सा दिखेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम इसे इन्वायरमेंट लगाते हैं। तो इन्वायरमेंट के लिए हम प्लेन भी लगा सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से आर्क में लेके भी लगा सकते हैं। यहाँ से हमने यहाँ तक किया इस तरह से, या थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक दिखेगा। तो इस तरह से प्लेन के बाद में इसको एडेप्टिव करेंगे, इसको एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड जो है इसको इस तरह से करते हैं, 8000 कर देंगे इसको। और इसमें अब वो मटेरियल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ जाके यहाँ पे इसमें यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे यूवी मैपिंग और इसको राइट क्लिक करके ना, इसमें क्या होगा जब रेंडर करेंगे तो इसका इफेक्ट आएगा अंदर की तरफ, लाइट प्रॉपर आएगी नहीं। तो इसको राइट क्लिक करेंगे हम और यहाँ से जाके प्रॉपर्टी में जाएंगे और कास्ट शैडो रिसीव शैडो के यहाँ से क्लिक हटा देंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे आएगा, देन हम ये दिख नहीं रहा अभी कैमरे में। अगर इसको मैं यहाँ से जाता हूँ और कैमरा करता हूँ तो कैमरे में दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको टॉप व्यू में जाके शिफ्ट सी प्रेस करूँगा क्योंकि ये यहाँ पे इसका आउटर यहीं रुक रहा है, रेंडर ऐसी यहीं तक आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं तो वहाँ से दिखना स्टार्ट हो जाएगा।
ये हमारा बैकग्राउंड भी दिखना स्टार्ट हो गया है और ट्रेस भी दिखना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसको थोड़ा सा पीछे भी और पीछे कर सकते हैं हम। इस तरह से ये भी थोड़ा सा पीछे जा सकता है, थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है। और थोड़ा इसको अब फिलहाल यहाँ से अलाइन करके देखते हैं कितना आता है। ये हो गया। और पीछे का बैकग्राउंड अगर हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है वो भी कर सकते हैं। ये दिख रहा है। फाइल मैंने सेव कर दिया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मटेरियल सारे कंप्लीट हो चुके हैं जितने भी थे। जब हम रेंडरिंग करेंगे उसमें देखेंगे किसी चीज़ में कोई रिफ्लेक्शन चाहिए, बम्पिंग चाहिए, उसी टाइम ऐड करेंगे। अभी बेसिक मटेरियल हमने ऐड कर दिया है, इन्वायरमेंट हमने ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में इसमें लाइटिंग देखेंगे और रेंडरिंग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। ओके, बाय बाय।